हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ माधुरी त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज। आज का जो वीडियो है वो है आपका ऑडिटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको समझाऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपका वर्ड है ऑडिटिंग, क्या है हमारा सब्जेक्ट का नाम? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग यहाँ पर जो एक बात याद रखना, ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, पेपर नहीं है। ये जो पूरा सब्जेक्ट है आपका पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम जो वर्ड देख रहे हैं वो है ऑडिटिंग, और पहला क्वेश्चन भी आपका क्या बन रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अंकेक्षक क्या है, अंकेक्षण क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम अंकेक्षण को तैयार करते हैं। तो ऑडिटिंग वर्ड समझने के लिए हमको पहले देखना है कि हमने सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने पूरे साल भर क्या किया है, उसका अकाउंट तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है। अब आपने ये जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई है, तो इसमें आपने क्या लिया है, इसमें आपने पूरे साल भर का आपका जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको नोट डाउन किया है। उसमें क्या लिखा, ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या पता चल रहा है कि आपके बिजनेस में कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब ये जो पूरा अकाउंट हमने मेंटेन किया है, ये आपने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से किया है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ये सब हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं उस अकाउंट का। ऑडिटिंग करना मतलब सिंपल, आप जो अकाउंट बना रहे हो उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना। अब यहाँ पर जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो अकाउंट का, तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन अपॉइंट कर रहे हो जिसको हम कहते हैं ऑडिटर, और वो ऑडिटर होना चाहिए सीए, चार्टर अकाउंटेंट। जो ICWA इंडियन चार्टर अकाउंटेंट का जो एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें आप एक सीए की डिग्री लेते हो, उस पर्सन को ही क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसी को हम लोग जिम्मेदारी देते हैं कि वो आपकी कंपनी का अकाउंट वेरीफाई कर ले। ठीक है, तो ऑडिटर वो पर्सन होता है जिसके पास सीए की डिग्री होना चाहिए, वो आपकी कंपनी का क्या करता है, ऑडिट करता है। कंपनी को ऑडिट करना मीन्स आपका पूरा अकाउंट का वो ऑडिट करता है। अब जब वो ऑडिट करता है तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं हम ऑडिट, ऑडिटिंग का मीनिंग समझ में आया। अब किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट से आपको ऑडिट करना है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू फाइंड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जो अकाउंट हमने बनाया है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेट बनाया है या नहीं बनाया है। मतलब जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई अंकगणितीय त्रुटियां तो नहीं है हमारे लेखांकन में, ये वो ऑडिटर फाइंड आउट करता है। सेकंड, वो ये देखता है कि हमने कोई फ्रॉड या मिस्टेक तो नहीं की है। अब यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, फ्रॉड एंड मिस्टेक, और एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं एरर। ये तीन वर्ड है जो ऑडिटर को ढूंढना है आपके अकाउंट में। पहला वर्ड हमने क्या लिया है, फ्रॉड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, कपट। अब होता क्या है कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हो तो उसी के बेसिस पर आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। जितनी असेट्स और आपका प्रॉफिट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी ड्यू होती है। तो हर पर्सन ये चाहता है कि कम से कम टैक्स वो गवर्नमेंट को दे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जब वो अकाउंट बना रहा है पूरे साल भर के, तो उसमें वो कुछ ना कुछ फ्रॉड, कपट करता है ताकि उसका प्रॉफिट कम दिखे, असेट कम दिखे, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम आए। तो वो ऑडिटर की ड्यूटी है कि कहीं उसने पूरे साल भर में जो अकाउंट बनाया है उसमें उसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कपट तो नहीं किया है। वो फ्रॉड, वो कपट, उसको ढूंढना है ऑडिटर को। ठीक है, सेकंड आपने देखा फ्रॉड, मिस्टेक। सेकंड वर्ड हमने क्या बोला था, मिस्टेक मीन्स गलती, त्रुटि। ठीक है, तो वो गलती, वो त्रुटि भी किसको ढूंढना है, ऑडिटर को ही ढूंढना है। कि आपने जब अकाउंट बनाया है, मान लो कोई XYZ पर्सन है जिसको अकाउंटिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको प्रिंसिपल्स नहीं पता है अकाउंट का, और उसने अकाउंट आपका मेंटेन कर लिया है, उसने कहीं ना कहीं गलती की है, डेबिट की, क्रेडिट की। जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है कि परचेज गुड्स, तो आप क्या एंट्री करोगे यहाँ पर, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जिस पर्सन को आपने एज अ अकाउंटेंट अपॉइंट किया है उसको ये नॉलेज नहीं है, उसको अकाउंटिंग का नॉलेज पूरा प्रॉपर नहीं है, और उसने ये एंट्री में गलती कर दी है। तो उसने क्या गलती करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट कर दिया, ये एंट्री गलत हो गई है, तो इसमें आपका अकाउंट गलत बन रहा है। तो ये जो मिस्टेक हो रही है, ये जो त्रुटि हो रही है, ये त्रुटि कौन ढूंढता है, ऑडिटर को ढूंढना है। तो क्या कर रहा है ऑडिटर, आपका फ्रॉड ढूंढ रहा है।
ठीक है, आपके मिस्टेक निकाल रहा है वो कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है। तो ये सब ड्यूटीज़ होती है ऑडिटर की, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि हम ऑडिट करते हैं बिजनेस में अकाउंट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, What do you mean by auditing and its objective? अब जो सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड मीन्स अभी जैसे मैंने बताया कपट, और एरर मतलब गलती, अशुद्धियाँ। तो अब यहाँ पर एडिटर जो ऑडिटर जो होता है हमारी कंपनी का, जो अंकेक्षक होता है, जो व्यक्ति होता है, जो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो ऑडिट कर रहा है आपके अकाउंट का, लेखांकन का, तो वो फ्रॉड भी ढूंढेगा और एरर भी ढूंढेगा। फ्रॉड तो जानबूझकर की गई गलती होती है, क्योंकि हमने जानबूझकर उसमें गलतियां की है ताकि हमको एसेट कम दिखे, प्रॉफिट कम दिखे। लेकिन फ्रॉड ढूंढना इजी हो जाता है, लेकिन एरर ढूंढना मुश्किल है, गलती ढूंढना, क्योंकि गलती जानबूझकर नहीं की जाती है, गलती अनजाने में होती है। जैसे आप गलती कैसे कर रहे हो, आप एरर कैसा हो रहा है आपका अकाउंट में, एरर हो रहा है बाय प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स जो अकाउंटिंग रूल है आपको वही नहीं पता है, आपको एंट्री ही नहीं आ रही है, इनिशियल जो आपने जर्नल एंट्री करी है उसी में आपने एरर किया है, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। तो ये होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड एरर है आपका एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स जब आप स्टार्टिंग से एंट्री कर रहे हो, आपके पास जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन आया है उसी ट्रांजेक्शन्स को आपने जर्नल में लिखना भूल गए, स्किप कर गए, तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है एरर ऑफ कंपनसेशन। अब एरर ऑफ कंपनसेशन में क्या हो रहा है कि आप एक एंट्री कर रहे हो, आप एंट्री जो कर रहे हो वो वाउचर के थ्रू कर रहे हो, वाउचर जो होता है उसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, तो ओरिजिनल जो एंट्री हो रही है आपकी जर्नल में वो किसके थ्रू हो रही है, वाउचर के थ्रू। अब आपके पास एक वाउचर आया है जिसमें अमाउंट लिखी है 525 रुपये। ठीक है, 525 रुपये की अमाउंट है। अब आप जब उसको जर्नल में लिख रहे हो जल्दी जल्दी में, तो आपने क्या करा, 525 की जगह 552 कर दिया, मीन्स 5 और 2 को चेंज कर दिया है। तो ये है एरर ऑफ कंपनसेशन। एंट्री सही हो रही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री आपने सही की है, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट था 525 वो आपने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया, 552 रुपये। तो ये है एरर ऑफ कंपनसेशन। तो ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो एरर और फ्रॉड को ढूंढ ले, फाइंड आउट कर ले। क्लियर हुआ फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड जो है वो गलती कहलाती है, सॉरी जानबूझ के किया गया कपट होता है, जो जो अकाउंटेंट है वो जानबूझ के करता है। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जब वो ऑडिट कर रहा है आपके कंपनी के अकाउंट का, तो वो उस फ्रॉड को ढूंढे। दूसरा क्या गलती मिलती है हमको, एरर मिलता है। एरर मतलब होता है त्रुटि, जो अनजाने में की जाती है, ये सोच समझकर नहीं की जाती है, लेकिन फ्रॉड जो है वो सोच समझकर किया जाता है। अब एरर में आपने क्या क्या देखा, कैसे एरर होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कंपनसेशन। ये 4 प्रकार के एरर है। तो जब भी आप पेपर में लिखो इसको, तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है, एरर ऑफ फ्रॉड। सबसे ऊपर क्या लिखोगे आप, एरर ऑफ फ्रॉड, फिर पहला एरर लिखोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कंपनसेशन। चार्ट से बनाना है और फिर सारे एरर को आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट और टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये क्वेश्चन आता है, ऑडिट के प्रकार समझाइए या ऑडिट का वर्गीकरण कीजिए, मतलब अंकेक्षक के प्रकार या अंकेक्षण का वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑडिट में 5 प्रकार के टाइप्स है ऑडिट के। सबसे पहला है एज पर कंपलसरी ऑडिट। कंपलसरी ऑडिट वो ऑडिट होता है जो हमको बाय प्रेशराइज ऑफ गवर्नमेंट हमको हमारा अकाउंट कंपलसरीली ऑडिट करना है, ये होता है कंपलसरी ऑडिट। एक होता है पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट जो होता है मतलब कुछ समय के बाद, जैसे आपका एक अकाउंटिंग ईयर पीरियड कंप्लीट हुआ तो आप उसको क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है, पहला क्या देखा, कंपलसरी। सेकंड क्या देखा हमने, पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी, ये हम हमारी इच्छा से ही कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब जो अकाउंटेंट है आपका बिजनेस का, वही आपके अकाउंट को
चेक करेगा पहले, ऑडिटर बाद में आता है एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन इंटरनल ऑडिट जो होता है वो हम लोग, हमारा जो अकाउंटेंट है वही कर लेता है। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो बाहर से ऑडिटर आता है और उस कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करता है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब आप ऑडिट के भी जब टाइप्स लिखोगे बेटा तो उसको भी आपको चार्ट से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम जब पेपर लिख रहे हैं तो हमको पहले तो डिसाइड करना है कि 2 नंबर के लिए कितने पेजेस लिखना है और लॉन्ग आंसर में हमको कितने पेजेस लिखना है। ये आपको आपके इससे करना, स्वविवेक से करना है कि हमको कैसे पेपर लिखना है, क्योंकि हमको पूरा टॉपिक भी कवर करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा देना है ताकि हमारे पेज भी लिखा जाए, भरा जाए, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 नंबर के लिए मिनिमम 2 से 2.5 या 3 पेज हमको लिखना है। अब अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट आ जाता है 2 से 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप उसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले थोड़ा सा ऑडिट के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में आप एक चार्ट बना लीजिए, अलग अलग जो टाइप्स दिए हैं आपको क्लास ऑडिट के, वो ऑडिट के टाइप्स लिखिए और उसके बाद हर ऑडिट के टाइप्स को आपको डीलिंग में लिखना है। अगर 2 नंबर के लिए आ रहा है तो वो 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है, और अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है आपका तो सबसे पहले आपको पूरा ऑडिटिंग एक्सप्लेन कर दो इंट्रोडक्शन में, उसके बाद ऑडिट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट लिखो, फिर से चार्ट या डायग्राम, सर्कल जो भी आप प्रेफर करो वो चार्ट डायग्राम बना लो, और उसके बाद फिर उस ऑडिट के टाइप्स को पूरा डिस्कस करना है, डीलिंग करना है उसकी। अब जब 5 नंबर लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो इसको 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ऑडिट प्रोग्राम। अब देखो, जब आपके घर में भी कोई प्रोग्राम होता है तो पहले आप क्या करते हो, उस प्रोग्राम का पूरा चॉकआउट करते हो, एक प्लानिंग करते हो। यहाँ पर भी जब ऑडिटर किसी कंपनी के ऑडिट करना जाता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रोग्राम तैयार करेगा कि मुझे इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उस कंपनी में जाकर उस कंपनी के सारे वाउचर देखेगा। ठीक है, प्रोग्राम तैयार करना मतलब वो एक प्लानिंग बनाता है, एक शेड्यूल बनाता है कि कैसे मुझे ऑडिट करना है, एक प्रोग्राम वो चॉकआउट करता है। तो उस कंपनी के सारे अकाउंट सबसे पहले वो अपने हैंडओवर करेगा, उसकी सिर्फ अकाउंटिंग ही इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, वो अदर इंफॉर्मेशन भी वो उसकी लेगा। अब अदर इंफॉर्मेशन जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं वहाँ पर, क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, कैसा प्रोडक्शन तैयार करता है, कितना सेल हो रहा है, उसके बाद कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर यूज़ कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरा वो एक वेरीफाई करेगा। सिर्फ अकाउंट कोई वेरीफाई नहीं करेगा, जब वो ऑडिट करने जाता है तो ये सारी चीज़ों को भी वो देखेगा। तो ऑडिट प्रोग्राम में वो एक शेड्यूल बनाता है, एक प्रोग्राम चॉकआउट करता है कि उसको उस कंपनी में जाकर क्या क्या देखना है, किस किस चीज़ को वेरीफाई करना है, और फिर वो एक अकाउंट लेता है अपने हाथ में, पूरा फाइनेंशियल अकाउंट उसके हैंडओवर कर दिया जाता है, और वो उस अकाउंट को फिर वेरीफाई करता है, ट्रेडिंग अकाउंट को देखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है और बैलेंस शीट को देखता है, और उसके हिसाब से फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये होता है आपका ऑडिट प्रोग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। दोनों क्वेश्चन एक साथ, आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट में ये भी आ सकता है इंटरनल कंट्रोल, या सिंगल एक क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल चेक, या दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है, साथ में इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, और दोनों में डिफरेंस बिटवीन भी आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। अब इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल यहाँ पर जितने भी हमने लिखे हैं क्वेश्चन, ये सिर्फ नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है बेटा। इंटरनल कंट्रोल मीन्स जो कंपनी है वो अकाउंट जब वो तैयार कर रही है तो उसको इंटरनली सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है कि वो शुरू से ये देखे, जो अकाउंटेंट है आपका वो शुरू से ये चीज़ ध्यान रखे कि वो कोई फ्रॉड ना करे, ना ही कोई मिस्टेक करे उसमें, ताकि लास्ट में जब ऑडिटर चेक कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हो पूरा अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो एक हम इंटरनल कंट्रोल पहले से ही बनाकर चलते हैं कि जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसको प्रॉपर वे से बनाएं, उसमें कोई फ्रॉड या मिस्टेक हम
नहीं करे। और नेक्स्ट है आपका इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक यहाँ पर ऑडिटर नहीं करता है अकाउंट को, इंटरनल चेक करता है आपका कंपनी का अकाउंटेंट जो अकाउंट को तैयार कर रहा है। वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या करेगा, पहले तो पूरे साल भर वो उस अकाउंट के ऊपर कंट्रोल रखेगा, इंटरनल कंट्रोल, एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा। पहले इंटरनली वो खुद चेक करेगा, उसके बाद वो ऑडिटर के हैंड ओवर करेगा। क्योंकि अब जैसे आप भी कोई काम कर रहे हो तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो आपके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है, आपने जो काम किया है आप डायरेक्ट उनके हैंड ओवर नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको खुद चेक कर रहे हो कि मैंने ये जो पूरा काम किया है, जो मुझे दिया गया है, उसमें कोई गलती तो नहीं की है मैंने। तो वो खुद चेक करता है पहले, उसके बाद वो अपनी हायर अथॉरिटी को वो जो उसका काम किया हुआ है वो उसको देता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि जो अकाउंटेंट है जिसने पूरे साल भर अकाउंट बनाया है, वो पहले खुद चेक करेगा उसको इंटरनली, और उसके बाद वो उसको हैंड ओवर करेगा अपने ऑडिटर को। तो ये होता है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाउचिंग। एक्सप्लेन द वाउचिंग। वाउचिंग मतलब होता है बिल। जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका सबसे जो बेस है अकाउंटिंग का, वो क्या है आपका, वाउचिंग है। अब वाउचिंग क्या होता है, हमने देखो हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस से फॉलो होती है। डायरेक्ट हम बैलेंस शीट तैयार नहीं कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आता है, ट्रांजेक्शन्स आते हैं। और एज पर अकाउंटेंसी रूल क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही आपको अकाउंट में नोट डाउन करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आप अकाउंट में नोट डाउन नहीं करते हो, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रांजैक्शन आ रहा है, जो मॉनेटरी टर्म्स में है, जो मौद्रिक रूप में है, उसी को आप लेखांकन में लिख रहे हो। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आया। अब उस ट्रांजैक्शंस को आपने कहाँ लिखा था, जर्नल में लिखा हमने, ठीक है। अब जर्नल में जब आप उस ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हो तो उसका जो मेन रूल बेस है, आपका जो बेस है वो क्या है, वाउचर। जर्नल में आप एंट्री कर रहे हो तो किसके बेस पे एंट्री हो रही है, ट्रांजैक्शन है। मतलब वो ट्रांजैक्शन कैसे आया आपके पास, एक वाउचर से आया। वाउचर क्या है, बिल है। जैसे आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आपके पास बिल आया है, आपने गुड्स सेल किए तो आपके पास बिल आया है, आपने सैलरी दी, आपने टेलीफोन बिल भरा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है। तो ये सब क्या है, एक वाउचर से दिया है, एक डॉक्यूमेंट है ये। तो ये एक आपके पास रिटर्न लीगल प्रूफ है कि हमने ये एक्सपेंसेस किए हैं, इतने का गुड्स परचेज किया है, इतने का सेल किया है, इतनी सैलरी पेड की है, सैलरी स्लिप आप देते हो आपके एम्प्लॉय को। तो ये सब वाउचर कहलाते हैं। तो ये जो वाउचर है, इसी के बेसिस पे हम जर्नल में क्या करते हैं, एंट्री। जर्नल में एंट्री करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल वी सब डिवाइड द जर्नल, प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। ये आपको याद आ रहा होगा, हमने सब अकाउंट में किया है। सब्सिडरी बुक्स बनाई हमने, मतलब जर्नल को हमने विभाजित किया था। जर्नल को विभाजित किया तो उसमें हमने कैश बुक अलग करी, परचेज बुक अलग करी, सेल्स बुक अलग की है। अब वो सब्सिडरी बुक्स के बेसिस पर हमने क्या तैयार किया था, लेजर तैयार किया था। लेजर मतलब खाता बही। खाता बही तैयार की, उसमें आपने एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस निकाला और उस बैलेंस से आपने क्या बनाया, तलपट बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। और एट द ट्रायल बैलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर अवर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या बनाया था आपने, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई है। तो अब जब ऑडिटर आ रहा है तो वो क्या देख रहा है, सीधा आपका फाइनल अकाउंट देख रहा है। लेकिन उस फाइनल अकाउंट को हमने किस बेस पे बनाया है, वाउचर के थ्रू पे, ठीक है। तो अगर फाइनल अकाउंट में उसको कहीं गलती दिख रही है ऑडिटर को, ठीक, या तो आपने फ्रॉड किया होगा या मिस्टेक की होगी, वो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो उसको फाइंड आउट करेगा, वो उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब डिटेक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो उसको डिटेक्ट हुआ कि अगर कोई गलती हो रही है, कोई फ्रॉड किया है, तो फिर वो आपका क्या देखेगा, लेज़र देखेगा। अगर लेज़र में उसको कोई गलती नहीं मिल रही है तो फाइनल उसके पास एविडेंस क्या है, आपका ओरिजिनल डाटा, जो क्या है, वाउचिंग, वाउचर। वो वाउचर को वेरीफाई करेगा कि कहाँ पर उसको फ्रॉड लग रहा है, कहाँ पर उसने एरर किया है, कहाँ पर मिस्टेक आपने की है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन ऑडिटिंग, वाउचिंग, ठीक है। ये हो गया वाउचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जब ऑडिटर आया है कंपनी में तो वो क्या करेगा, आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो आपने असेट्स लिखी है, उसकी जो लाइबिलिटीज़ लिखी है आपने, उसको वो वेरिफिकेशन करेगा, वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करना मतलब आपने जो बैलेंस शीट में असेट्स दिखाई है एट प्रेजेंट वो आपके पास कंपनी में है या नहीं। आपने बैलेंस शीट में आपकी असेट्स दिखा दी है, कम दिखाई है, क्योंकि असेट्स हम कम दिखाते हैं, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाते हैं ताकि टैक्स लाइबिलिटी कम लगे। ठीक है, आपने बैलेंस शीट में असेट्स दिखाई नहीं है, 2 या 3 असेट ही दिखाई है, वो वेरीफाई करेगा फिजिकली जाकर, वो मशीनरियों के फैक्ट्री में जाकर वेरीफाइड करेगा कि असेट्स है या नहीं है कंपनी में। तो ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स में क्या कर रहा है, ऑडिटर फिजिकली वेरीफाइड कर रहा है कि जो असेट्स आपने दिखाई है, जो लाइबिलिटीज़ आपने दिखाई है अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वो है या नहीं है। उसके बाद वो क्या करेगा, वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स मतलब संपत्तियों का मूल्यांकन करना। आपने जो असेट्स की वैल्यू दिखाई है वो मार्केट वैल्यू से वो मैच करेगा, आपकी कॉस्ट वैल्यू देखेगा, उससे वो चेक करेगा कि ये सही है या नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स का भी वैल्यूएशन करेगा वो, साथ में लाइबिलिटीज़ का भी करेगा कि जो लाइबिलिटीज़ आपने शो की है वो भी सही वैल्यूएशन से लिखी है या नहीं की है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स टू वेरीफाई एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ। जब आप अकाउंट बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉफिट निकाल रहे हो। ठीक है, हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि हमको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग हमारी फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए 25% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट ट्रांसफर टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, हम हमारे पास जो साल भर में लाभ होता है उसका सबसे पहले हम 25% फ्यूचर के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंसेस वगैरह वो तो ऑलरेडी हमने माइनस कर ही दिया है, हमारा जो प्रॉफिट आया। अब जो प्रॉफिट बचा है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ। एक और चीज़, यहाँ पर हम 10% डेप्रिसिएशन रिजर्व में भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। दो चीज़ देखना, आप जब प्रॉफिट निकाल रहे हो डिविजिबल तो उसमें 25% तो हम स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पहले प्रॉफिट का, और उसके बाद 10% हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेप्रिसिएशन फंड में फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो प्रॉफिट बचा है आपका 25% और 10% ट्रांसफ़र करने के बाद का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ। अब आप बोलोगे कि ये डिविजिबल प्रॉफिट हम क्यों निकाल रहे हैं, तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये हम लोग निकाल रहे हैं फॉर शेयर होल्डर्स, जो हमारी कंपनी के अंशधारी है, शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। और डिविडेंड हम कहाँ से दे रहे हैं, जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उस प्रॉफिट में से हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट फॉर गिविंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। तो ड्यूटीज, सबसे पहले राइट्स एंड लाइबिलिटीज हम देखते हैं कि एक ऑडिटर की राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसका दायित्व क्या है। तो जो ऑडिटर होता है वो किसके यहाँ से अपॉइंट होता है, इंडियन चार्टर कंपनी एसोसिएशन ICWA के तहत जो व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एज अ ऑडिटर, जिसके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑडिटर। उसकी क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। अगर एक कंपनी में ऑडिटर जा रहा है तो उसके राइट्स है कि उस कंपनी की हर एक चीज़ वो वेरीफाई कर सके। उसको सिर्फ अकाउंट तक ही पावर नहीं है, वो चाहे तो कंपनी की हर चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। कब कर सकता है, जब वो कंपनी के अकाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लग रहा है कि अकाउंट्स में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं फ्रॉड है, तो उस कंडीशन में वो एम्प्लॉयज़ को भी वेरीफाई करेगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मशीनरियों को भी देखेगा, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस को वो वेरीफाई कर सकता है, ये उसका राइट है। उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी है कि एज अ ऑडिटर वो कंपनी के सारे अकाउंट्स को चेक करे,
रूटीन चेकिंग करे। अगर कंटिन्यूएशन में अगर आप किसी कंपनी का रेगुलर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो उसकी ड्यूटी है कि वो पीरियोडिकली जाकर उस कंपनी के अकाउंट को वेरीफाई करे, चेक करे और उनकी गलती कहाँ हो रही है वो उनको समझा दे। तो ये होती है ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव अ डिटेल फॉर्मेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये जो पूरी प्रोसीजर हमने यहाँ पर देखी है कि ऑडिटर जो पूरा अकाउंट को ऑडिट करता है तो वो ऑडिट कर कर छोड़ नहीं देता है, फाइनली वो क्या करता है, उस ऑडिट की वो रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार करना मतलब क्या होता है कि जो पूरा साल भर का अकाउंट उसने चेक किया है, वेरीफाई किया, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट वो हैंड ओवर करेगा 2 कॉपी में, एक मैनेजमेंट को देगा कंपनी में और एक देगा जो उसका ओनर है उसको देगा, और उसके बेसिस पे वो टैक्स लायबिलिटी पे होती है। और ऑडिटर की रिपोर्ट हमेशा ऑडिटर के सिग्नेचर से कंप्लीट होती है। रिपोर्ट हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर डेट आपको देना है कि किस डेट में आपने इस कंपनी का ऑडिट किया है। और ऑडिट हमेशा आखिरी में रिपोर्ट को हमेशा आपको साइन करना है, ऑडिटर की सिग्नेचर होना कंपलसरी है उस रिपोर्ट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट ये दोनों डिफरेंट है। ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है, हर साल होता है, ठीक है। ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टिगेशन कब होता है, जब अगर आपको लग रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है या किसी को लग रहा है कि ये जो ऑडिट हुआ है इस कंपनी का जो अकाउंट है वो सही नहीं बना है, तो वहाँ पर हम एक इन्वेस्टिगेशन ऑडिट तैयार करते हैं, एक स्पेशल कंडीशन में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू प्रिपेयर एवरी ईयर बट ऑडिट इज़ प्रिपेयर कंपलसरी टू एवरी ईयर। ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हर साल आपको बनाना है, और इन्वेस्टिगेशन किसी स्पेशल व्यू से तैयार किया जाता है जो आपको लग रहा है कि इस कंपनी का ऑडिट सही नहीं हुआ है या कोई मिस्टेक हो रही है ऑडिट में भी, उस कंडीशन में हम लोग फिर से उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और लास्ट जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कैसे किया जाता है। तो एक बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करने के लिए सबसे पहले ऑडिटर को उस बैंक का सारा अकाउंट देखना है। अब यहाँ पर बैंकिंग कंपनी का ऑडिट अकाउंट जो बनाया जाता है एक नॉर्मल कंपनी के अकाउंट से अलग बनाया जाता है। ये हमने सेकेंड ईयर में देखा था कि बैंकिंग का पूरा जो अकाउंट तैयार होता है वो शेड्यूल से तैयार होता है। बैंकिंग के 16 शेड्यूल्स दिए हैं आपको। जब आप बैंकिंग का अकाउंट तैयार कर रहे हो तो वो 16 शेड्यूल में ही तैयार करना है, जिसमें नंबर 1 to 13 बैलेंस शीट में आ रहा है शेड्यूल और 13 to 16 तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑडिटर को ये देखना है कि जो अकाउंट उसने तैयार किया है प्रॉपर शेड्यूल से तैयार किया है या नहीं किया है। उसके बाद बैंकिंग की असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कहाँ कौन आरबीआई से कितना लोन लिया है, आरबीआई को कितना एडवांस दिया है, किस बैंक से कितना लोन लिया है, कितना एडवांस दिया है, वो पर्सनली हर चीज़ को वेरीफाई करेगी। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ ऑडिट ऑफ बैंकिंग। थैंक यू।